दोस्तों, क्या आपने कभी सब्जियों से या फ्रूट के छिलकों से खाद बनाने का सोचा है? और आपने खाद बनाया होगा, कोशिश की होगी, उसमें कीड़े आ गए होंगे और बदबू आई होगी, इस कारण से आपने बनाना छोड़ दिया होगा। आप सोचते हैं कि ये कीड़े का झंझट कौन ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक मेथड साझा करते हैं। इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे फलों के छिलके से, सब्जियों के छिलके से, और इसमें न कीड़े लगेंगे, न बदबू आएगी, एकदम लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। दोस्तों, इसको हम सॉइल इनरिचर के भी नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने लिया है एक 5 केजी का कंटेनर है, गैलन बोल सकते हैं इसको। और इसमें हमने, हमारे पास ये देख सकते हैं आप, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, ये वाटरमेलन का छिलका है। इस तरह इसमें हमने 1 केजी छिलका इसमें छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं और इसमें हमने भर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। हम इसमें 3 लीटर पानी डालेंगे। दोस्तों, हमने इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है। 1 लीटर हमने इसमें फ्रूट्स के छिलके डाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो दोस्तों, ये गुड़ है, इसमें हम 300 ग्राम गुड़ डालेंगे। ये देखिए, हमने इसको पहले मेजर करके रखा हुआ है, इसका वेट किया था, और ये 300 ग्राम गुड़ है। अब देखिए, इसका हमने ये ढक्कन लगाया, जोर से टाइट कर दिया। ये देखिए, अब ये कंप्लीट है। अब हम इसमें बात करेंगे इसकी मात्रा कैसे डालेंगे। पहला मेथड ये है दोस्तों हमारा। इसमें हमने 5 लीटर का कंटेनर लिया है, इसमें 3 लीटर हमने पानी डाला। 1 केजी हमने सब्जियों के और फ्रूट के छिलके डाले। इसमें हमने केले का, वाटरमेलन का, मैंगो का छिलका डाला है। इसमें आप अलग अलग छिलके भी डाल सकते हैं, सब्जियों के भी छिलके डाल सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप मिक्स करके डालें। जैसे दोस्तों, ये दूसरा तरीका है। इसमें हमने ये 2 लीटर का एक बोतल लिया है, आप देख सकते हैं 2 लीटर है। और इसमें हमने ये खट्टे फलों के छिलके लिए हैं। जैसे ये मौसम्मी है, उसका छिलका है, ये नींबू है, उसका है। नींबू यूज करने के बाद जो उसका छिलका बचता ही है। अब हम इन छिलकों को भी छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। छोटे टुकड़ों में तोड़ने का फ़ायदा ये है कि हम इस बोतल में एक तो अच्छे से हम इसको डाल सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा है इसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। छोटे टुकड़ों में आप फास्ट प्रोसेस से काम कर सकते हैं और ये जल्दी बनता है। तो दोस्तों, हमने ये छोटे छोटे टुकड़े काट लिया, इनको छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब इनको हम इस बोतल में डाल देते हैं। ये दोस्तों हमने लिया है 300 ग्राम। 300 ग्राम ये छिलका है हमने इसमें, ये देखिए दोस्तों, इसमें 300 ग्राम हमने ये छिलका डाल दिया है। अब हम इसमें यूज करेंगे जैगरी। इसमें जैगरी यूज करेंगे 100 ग्राम। ये देखिए, हमारे पास जैगरी है। गुड़ है, हमने ये मार्केट से लिया है गुड़, आप देख सकते हैं। ये 100 ग्राम गुड़ है, ये हम डाल देंगे। इनको छोटा छोटा काट लेते हैं। गुड़ है, हम इसमें ये जैगरी को डाल दिया। ये दोस्तों, इसमें हमने 100 ग्राम जैगरी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। ये दोस्तों, हमने डाल दिया। ये देखिए, ये तैयार हो गया आपका। दोस्तों, हमारा थर्ड मेथड है। इसमें हम बनाएंगे गेंदे के फूल से। ये आप देख सकते हैं, गेंदे का फूल है, और इससे भी हम बनाएंगे दोस्तों। अच्छा, आप इसको
पूरे का पूरा डाल सकते हैं। अगर आप इसको 2 पार्ट में तोड़ के डालना चाहते हैं जो आपके लिए ईजी है तो वैसे डालिए, आपके लिए जो मेथड ईजी है। अगर हम इसको तोड़ के डालते हैं तो इसका प्रोसेस फास्ट होगा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये देखिए ऐसे। और एक और भी खासियत है, जब ये बन के तैयार होगा तो हम इसका पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद इसको बाहर निकालना हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि हमने फिर दोबारा भी तो मेथड शुरू करना है। तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं, इनको छोटे छोटे 2 पार्ट में तोड़ के, और हमने इनको डाल दिया। ये देख सकते हैं आप। ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो छोटे छोटे हैं फ्लावर्स उनको हमने डायरेक्ट डाल दिया। ये देखिए, जो बड़े हैं ऐसे, इनको हमने तोड़ के डाल दिया, सिंपल। ये हमने डाल दिया। इसमें अब हम डालेंगे जैगरी। ये देखिए 100 ग्राम जैगरी हमने ये छोटे छोटे टुकड़े काट रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। दोस्तों ये हमने 1 लीटर पानी डाला और इसमें 200 ग्राम हमने गेंदे का फूल लिया है। ये फूल हल्का होता है, अगर हम इसमें पूरा 300 ग्राम डालते तो यहाँ तक आ जाता, फिर इसमें गैस फॉर्मेशन के लिए जगह नहीं था। पहले हमारा प्लान था 300 ग्राम ही डालने का, लेकिन 300 ग्राम डालने पे क्या होता, ये यहाँ तक आ जाता, फूल फ्लावर यहाँ तक आता, तो फिर हमें गैस फॉर्मेशन में दिक्कत होती और हम इसको बना नहीं सकते थे सही से। तो थोड़ा सा हम इसमें प्लान चेंज किया। जो फ्लावर हम डालेंगे 200 ग्राम डालेंगे, और इसको हमने डाल दिया। इसको हमने ज़ोर से ढक्कन टाइट कर दी और ऐसे हमने एक बार उल्टा कर दिया, ये सारे मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए। और अब आगे का मेथड क्या होगा दोस्तों, जब ये हमने मेथड शुरू कर दिया, नेक्स्ट डे से या 2 दिन बाद, मैक्सिमम 2 दिन बाद इसमें गैस बनना शुरू हो जाएगा, और आपको सुबह शाम या एटलीस्ट वंस ए डे आपको गैस निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने पहले से एक बनाया हुआ है। इसमें हमने फलों के छिलके लिए हैं। सेम मेथड जो हमने आपके साथ साझा किया वही बनाया हमने, 2 लीटर वाले में बनाया। अब इसको देखते हैं इसमें गैस बनता है कि नहीं बनता है, ये सही काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, इस तरह से आपका गैस फॉर्मेशन होगा। और ये बबल्स भी देख सकते हैं आप, ये बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक बार गैस फॉर्मेशन हो गया फिर हम इसको छोड़ देंगे। देखिए, एक और मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पुराना है, इसमें हमने गैस का फॉर्मेशन लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लगभग 20 दिन हम पहले हमने ये बनाया था। ये देखिए, इसमें गैस देखिए, कोई गैस नहीं है। दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा आ सकता है, फीलिंग आ सकता है कि ये सड़ जाएगा, इसमें से बदबू आएगी। दोस्तों नहीं, इसमें से खुशबू आए, इसीलिए हमने गेंदे का फूल चुना है। अब हम बात कर लेते हैं ये पूरा टाइम कितना लगेगा। दोस्तों ये एक बैच बनने में आपको 3 महीने का टाइम लगेगा। पहले गैस फॉर्मेशन होता रहेगा, हम डेली इसको गैस निकालेंगे। ऐसे जब गैस हम ऐसे करके गैस निकाल देते हैं, फिर हम इसको छोड़ देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे हमने गैस निकाल दिया, इसको ऐसे करके हमने एक बार उल्टा करना है। ये देखिए, फिर ऐसे सीधा करके रख देंगे ताकि ये सारा मिक्स हो जाए, फिर ये गैस फॉर्मेशन बनता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको रखना कहाँ है, इसको छाँव में रखना है, शेड में रखना है, धूप में नहीं रखना है। अगर सर्दियों के मौसम में आप दिसंबर में बना रहे हैं या जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो दिन में आप इसको धूप में रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको इसका फॉर्मेशन नहीं हो, गैस फॉर्मेशन नहीं हो, तो आपको इसके लिए बिल्कुल ही उदास होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन और वेट कीजिए, अगर फिर भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे खोलेंगे,
इसमें नींबू जो यूज़ करते हैं आप, नींबू यूज़ करने के बाद उसका छिलका बचता है, वो 2 छिलके इसमें डाल दीजिए। एक नींबू का पूरा इसमें पार्ट डाल दीजिए और इसको दोबारा बंद कर दीजिए, आपका गैस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मात्रा क्या होगी। आप लोग सोच रहे होंगे इसकी मात्रा क्या होगी। तो अगर आप 2 लीटर वाले में बना रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, 2 लीटर वाले में बना रहे हैं, ये देखिए ये 2 लीटर का बोतल है, इसमें पानी हमने डाला 1 लीटर और फलों के छिलके डालने हैं, सब्जियों के छिलके डालने हैं, तो 1 लीटर पानी में आपने डालना है 300 ग्राम। गुड़ लेना है आपने 100 ग्राम। ये गुड़ की मात्रा है, जो जैगरी की मात्रा है सेम रहेगी 1 लीटर 100 ग्राम जैसे आप बनाएंगे। ये फ्लावर है, इसमें थोड़ा सा हमने कम डाला है, 200 ग्राम हमने फ्लावर डाला क्योंकि आगे हमारे पास स्पेस नहीं था। और ये हमने लेमन का बनाया, लेमन के छिलके बनाए, इसमें भी सेम प्रोसेस है। 2 लीटर का हमने बोतल लिया, 1 लीटर हमने पानी डाला और 300 ग्राम हमने इसके छिलके डाले हैं और 100 ग्राम हमने गुड़ डाला है। ये दोस्तों 5 लीटर का है। 5 लीटर वाले में आप समझ लीजिए 5 लीटर के गैलन में आप बना रहे हैं तो इसमें 3 लीटर पानी डालना है, 1 केजी आपने छिलका डालना है और 300 ग्राम गुड़ डालना है। 3 लीटर 300 ग्राम, गुड़ की मात्रा सेम है। दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा बृहत मात्रा में बनाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं 10 लीटर में बनाए, 15 लीटर बनाए, तो आप उसी मात्रा में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों गैलन का सिलेक्शन करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसका ढक्कन ऐसा होना चाहिए, जो इसका ये कैप लेते हैं इसको ऐसे बंद होने वाला चाहिए, खुलने वाला चाहिए, ताकि आप गैस निकाल सकते हैं। इस टाइप का एक देखिए ऐसा ढक्कन हम देख रहे हैं जिसमें राउंड आप इसमें लगा सकते हैं कवर, इसमें आपका उतना अच्छा नहीं बनेगा, सक्सेसफुल आप नहीं होंगे उतने अच्छे से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये बंद तो गया, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। आप ऑनलाइन सर्च करके देखेंगे सॉइल इनरिचर। हमने पहले भी वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो फर्टिलाइज़र इसका काम कैसे होगा, जब ये बन जाएगा दोस्तों 3 महीने बाद जब आपका ये बन के तैयार हो जाता है, इसके पानी को आप निकाल लीजिए, किसी बोतल में स्टोर कर लीजिए। अब हम यूज कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो पानी है जो आपका लिक्विड बन के तैयार हुआ है, इसको हमने डाइल्यूट करना है 100 टाइम्स। मतलब 1 लीटर में आपने डालना है 10 ml, 10 लीटर में डालना है आपने 100 ml। ये डाइल्यूट हो गया, 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। और आप इसमें जैसे आपने कोई फ्लावर लगाया हुआ है, आपने जो कोई सब्जियों के पॉट्स लगाए हुए हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। साइट्रस फ्रूट से जो हम बनाएंगे, इसका दूसरा यूज हम करेंगे फ्लोर क्लीनिंग के लिए। दोस्तों अगर आपके फ्लोर पे स्टेन आए हैं, दाग लगे हुए हैं, पानी के दाग लगे हुए हैं, कहीं गमला रखते हैं उसके नीचे दाग लग जाता है येलो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ यूज़ करने के लिए जो दाग है, दाग पे आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे दाग हट जाएगा। एक मैं इसका वीडियो भी आपके साथ साझा करूँगा, ये दाग हटाने में कितना कारगर है। अब देखते हैं स्टेन हटता है कि नहीं। ये देखिए आपके सारे स्टेन गायब हो गए, देख सकते हैं पूरी फ्लोर क्लीन है, स्टेन गायब है। ये देखिए तीसरा यूज कर सकते हैं, जो प्राइमरी 2 यूज हैं, तीसरा यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सब्जी खरीद के ला रहे हैं, फ्रूट खरीद के ला रहे हैं, तो हमारे मन में होता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स यूज है या और भी केमिकल्स यूज़ किए गए हैं इसको राइप करने के लिए। तो दोस्तों क्या काम कीजिए, 1 लीटर में आप 6 ml आप इसका ये बायो एंजाइम डाल दीजिए और उसमें आप सब्जियां डाल दीजिए। सब्जियों को डाल के आप 20 मिनट तक छोड़ दें, तो काफ़ी हद तक उसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे हमने गेंदे का क्यों बनाया। इसके बनाने का पर्पस ये है, जब आप फ्लोर क्लीनिंग करेंगे, पोछा लगाएंगे, तो आपके घर से गेंदे की खुशबू आएगी। इसके जगह दोस्तों आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास फ्लावर है, जैसे जैस्मीन हो गया, मोगरा हो गया, बेला हो गया, जो खुशबूदार जो भी आपके फूल हैं वो यूज कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, वो सूखे नहीं होने चाहिए।
अगर उसमें ज़रा भी नमी नहीं है तो फिर आपका काम अच्छे से नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि एकदम से ड्राई नहीं है। गुलाब भी यूज कर सकते हैं, गुलाब के फूल अगर एकदम से ड्राई है वो पत्तियाँ, वो तो यूज नहीं होंगी, लेकिन अगर वो गुलाब की पत्तियाँ हैं जो ड्राई नहीं है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो तो हमने बताया नहीं आपको। तो पहली सावधानी ये है कि जो हमने नींबू के छिलके वाली खाद बनाई है दोस्तों, ये हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो फर्टिलाइज़र में जो हम जो यूज करते हैं, जो सॉइल होता है या पॉटिंग मिक्स होता है, उनका जो मीडियम होता है, उनका पीएच बैलेंस होता है। सॉइल एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। तो नींबू वाले खाद यूज करने से आपका ये बैलेंस ख़राब हो सकता है। इसका यूज़ दोस्तों कीजिए आप फ्लोर क्लीनिंग के लिए, या फिर आप इसका यूज़ कीजिए स्टेन हटाने के लिए। दूसरा बाकी जितने हैं नींबू वाले छोड़ के जितना है आप यूज कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। हमने वैसे ही बात की। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसमें हमने नींबू का छिलका डाला था, नींबू के छिलके से बनाए थे। तो देखते हैं क्या ये फर्मेंटेशन चालू है, गैस बन रहा है और हमारा ये फर्टिलाइज़र राइट ट्रैक पे है। चलिए देखते हैं। एकदम राइट ट्रैक पे, कोई चिंता की बात नहीं है, बस ये बनाते रहिए। दोस्तों ये हमने गेंदे के फूल से बनाया था, इसका देखते हैं ये क्या राइट ट्रैक पे है। ये भी राइट ट्रैक पे है, इसमें फर्मेंटेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों हमने 5 लीटर के कंटेनर में बनाया था, इसका देखते हैं। थोड़ा सा इसमें भी गैस फॉर्मेशन चालू हो गया है, आवाज़ शायद आपको नहीं सुनाई पड़ी हो। अब इसका प्रोसेस हम फास्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए एक नींबू है, इसका हमें रस यूज़ करने के बाद, नींबू का जब हमने रस निकाल लिया उसके बाद ये बचा हो ये हम डाल देंगे, इससे हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ये हमने डाल दिया, इसको अच्छे से हमने ऐसे मिला लिया। बस ये हमारा। तो दोस्तों हम जो विचार साझा किए, जो मेथड साझा किए आपके साथ, और प्रैक्टिकली हम बताए भी कि देखिए ऐसे शुरू होता है। दोस्तों जब ये 3 महीने में आपका बैच पूरा निकल जाए, आप उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको निराश नहीं करेगा, आपके लिए अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आप यूज़ करेंगे। और इस तरह से हम इस वीडियो को अब विश्राम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।